जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों, ये यूपीपीएससी, आरओआरओ, एपीएस और पीसीएस कोर या अन्य सभी परीक्षाएं, जो भी आगामी परीक्षाएं हैं, सभी के लिए महत्वपूर्ण है ये सीरीज। ठीक है, ये ऐसे प्रश्न हैं वन लाइनर जो कि आपको सीधे सीधे परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, रिवीजन के लिए ये सीरीज चलाई है मैंने। बेसिकली आप मतलब फटाफट आपका क्विक रिवीजन हो जाए। 1.5 की स्पीड से अगर आप इसको देखना चाहेंगे तो और कम समय लगेगा। आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत चीज़ें मतलब बताया हूँ मैंने इसमें, आप देख लीजिए। ये तो 15वां वीडियो है बेसिकली इसका। इसके पहले 14 ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप उसको देखिए। ठीक है, और लाइक कीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, जहाँ पर भी आपका जीएस पूछा जाएगा, ठीक है, वहाँ पर ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। जीएस का कोई और छोर नहीं है, और अगर जीएस दे दिया है सामान्य अध्ययन कहीं भी किसी भी परीक्षा में, तो वो कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, देखिए अब इसमें कुछ आर्ट एंड कल्चर से संबंधित इसमें हैं टॉपिक, उनको देख लेते हैं हम। जैसे धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र में क्या क्या आता है, जैसे ग्रंथ समूह दिया हुआ है तो उसमें क्या क्या आते हैं, सम्मिलित ग्रंथ कौन कौन से हैं। देखिए, धर्मशास्त्र में आपके धर्मसूत्र आता है, स्मृति आती हैं और टीकाएँ आती हैं। ठीक है, तो ये टीकाएँ और भाष्य भी इसमें सम्मिलित होती हैं। वेद त्रयी पूछा भी गया है। इसमें देखिए, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये 3 वेद आते हैं। अथर्ववेद इसमें नहीं आता है वेद त्रयी में। ठीक, स्मृति प्रस्थान में किसको बोलते हैं, तो ये श्री भगवत मद गीता, ये जो है भगवत गीता है, इसको बोलते हैं स्मृति प्रस्थान। प्रस्थान त्रयी ये भी पूछा गया है। ठीक है, तो उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता, ये 3 इसमें सम्मिलित होते हैं, जिनको कि प्रस्थान त्रयी बोलते हैं। वेद त्रयी कौन से हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ठीक है, और प्रस्थान त्रयी हो गया उपनिषद, ब्रह्म सूत्र और भगवत गीता। ठीक है, महाकाव्य आपको पता है कि रामायण और महाभारत। ठीक, देखिए प्रमुख जैन ग्रंथ हैं ये, और उनके रचनाकार लेखक देखिए, जैसे इसमें हेमचंद्र सूरी, ये हेमचंद्र, ठीक है, ये इन्होंने लिखा है परिशिष्ट पर्वन। ठीक है, हरिभद्र सूरी ने इस समरादित्य कथा लिखा है, मूर्खाख्यान लिखा है, कथा कोश लिखा है। तो ये तीनों जो है ये हरिभद्र सूरी के हैं। ठीक, ये महत्वपूर्ण है, पूछे जा सकते हैं। समरादित्य कथा, मूर्खाख्यान और कथा कोश, ये जो है हरिभद्र सूरी। ठीक है, परिशिष्ट पर्वन जो है वो आपका हेमचंद्र। ठीक है, अद्योतन सूरी ये कुवलय माला, जिनेश्वर सूरी ये कथाकोश प्रकरण, जिनसेन आदि पुराण, ये पूछा भी गया है शायद, मैचिंग में आते हैं ये सब, जिनसेन आदि पुराण। गुणभद्र ये उत्तर पुराण, गुणभद्र याद रखना, उत्तर पुराण की रचना किसने करी थी, गुणभद्र ने। ठीक है, अब यहाँ पे प्रमुख जीवन चरित्र हैं। देखिए, हर्ष चरित्र एक ऐसा जीवन चरित्र है जो कि पहला मतलब ऐतिहासिक उस पर आधारित है। ठीक है, हर्ष चरित्र याद रखिएगा, वाण भट्ट ने जो लिखा है। ठीक, देखिए गौड़हो ने वाकपति लिखा है, ये गौड़हो को वाकपति ने लिखा है। तो वाकपति किसके लिए है, ये कन्नौज राजा यशोवर्मन से संबंधित है। ठीक है, उनका ये जीवन चरित्र है। विक्रमांक देवचरित्र किसका है, ये तो ये किसने लिखा है, बिल्हड़ ने, और ये चालुक्य नरेश विक्रमादित्य षष्ठम जो है वो उनके लिए, ठीक है, उनसे संबंधित है। रामचरित्र ये संध्याकर नंदी रामपाल, ये बंगाल का ये था शासक। ठीक है, कुमारपाल चरित्र भी हेमचंद्र सूरी, ठीक है, और ये कुमारपाल गुजरात का। ठीक, ये द्वयाश्रय काव्य ये हेमचंद्र कुमारपाल से ही संबंधित है। नव सहसांक चरित्र ये पद्मगुप्त गुप्त जो है ये सिंधुराज। ठीक है, पृथ्वीराज विजय ये जयानक, पृथ्वीराज तृतीय के बारे में दिया गया है इसमें। ठीक, फिर यहाँ पे कुछ प्रसिद्ध नाटक हैं, ये सब पूछे जाते हैं। ये आप देखिए, अगर आपने पीवाईक्यू हल किया है तो आपको पता होगा कि ये सारे कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, किसी न किसी स्टेट या किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, स्टेट पीएससी में या एसएससी में, कहीं भी। ठीक है, पूछा ही गया है ये सब। देखिए, अब यहाँ प्रसिद्ध नाटक है, उनके लेखक, मैचिंग में बहुत पूछता है ये सब। देखिए, भास ने स्वप्नवास दत्ता और बालचरित लिखा है। ठीक है, दोनों का नाम याद रखिएगा, ये स्वप्नवास दत्ता और बालचरित के रचनाकार भास। अश्वघोष ने सारिपुत्र प्रकरण लिखा है। ठीक है, ये अश्वघोष की और 2-3 वो हैं, बताइएगा आप। विशाख दत्त देखिए मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, विशाख दत्त। शूद्रक ये मृच्छकटिकम, बहुत पूछता है ये। ठीक है, कालिदास का मालविकाग्निमित्र, विक्रमोम सीरियम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सब किसके नाटक हैं, ये बेसिकली ये कालिदास जी के हैं। ठीक है, भवभूति जो है ये मालती माधव, उत्तर रामचरित और महावीर चरित, ये किसके हैं, भवभूति ने लिखे हैं ये सब नाटक। ठीक, राजशेखर ने बाल रामायण और कर्पूर मंजरी, ये किसका है, तो राजशेखर का है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, ये सब पूछे गए हैं, ये बता रहा हूँ, इनको रट डालिएगा आप लोग। 2 से 3 बार वीडियो देखिए 1.5 में भगा भगा के, मतलब डेली 1-2 बार देख लीजिए। ठीक है, और उसके बाद ये पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा, उससे आप रिवीजन करिए, कभी नहीं भूलेंगे आप। ठीक है, अब देखिए कुछ
चीनी यात्री आए हैं जिन्होंने कुछ वृत्तांत भी लिखे हैं, जिनसे कि हमें कुछ कुछ चीज़ें पता चलती हैं, ठीक है। उनके बारे में जो तत्कालीन समय है उसके बारे में, तत्कालीन जो सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियाँ थीं, आर्थिक परिस्थितियाँ थीं, उनके बारे में पता चलता है। तो देखिए जैसे ये फोक्यो की, ये किसकी है? ये फाहियान की है। कब से कब तक आया ये? भारत में 399 से 414 ईस्वी तक रहा है, ठीक है, फाहियान, ठीक, ये याद रखना आप। ठीक है, ये गुप्त उसमें आया था, ये चंद्रगुप्त के समय पे आया था ये फाहियान, ठीक है। सुंगयुंग कब आया था? ये 518 से 521 के बीच में। इसके जो मूल वृत्तांत है वो नष्ट हो गया है, यद्यपि लोयांग जी लांजी नामक ग्रंथ से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी इससे मिलती है, ठीक है। ह्वेनसांग की देखिए सी यू की, ठीक है, हर्ष के समय पे रहा है ये, ठीक, तो ये याद रखना 629 से 645 के बीच में सी यू की, ठीक है। इसका जो है ये यात्रा वृत्तांत इसका है। हिली या हुईली, ह्वेनसांग का ये जीवनी कार्य रहा है, हुईली, ये याद रखना, ठीक। वांगवास ये 643, 47, 57, ठीक है। जोंगतिया जुंगहो किंग, ठीक, याद रखना ये। इत्सिंग, ये सब पूछे गए हैं, मैचिंग में आया था ये पिछली बार 2021 वाला जो एग्ज़ाम हुआ था आर का, उसमें ये सब मैचिंग में आया था ये। इत्सिंग आया था, फायान, ह्वेनसांग, ये सब आए थे, ठीक है। लगभग ये 770 से 695 ईस्वी, अ रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन, ठीक, ये इसकी पुस्तक है। चाउ जू कुआ, ये चूफानची है ना, ये 1225 में रहा। कुछ मोहम्मडन जो रचनाकार रहे हैं, लेखक रहे हैं, ठीक है, उनका नाम याद रखिए। ये लोग भी आज किसी न किसी के साथ आए थे, ठीक है, याद रखना। इब्न खुर्दादब, इब्न खुर्दादब, इनसे बहुत सारी जानकारी मिलती है। इनकी जो किताब है, किताब उल मसालिक वल ममालिक, ये किताब जो है ये तत्कालीन भारतीय परिस्थितियाँ, राजनीतिक परिस्थितियाँ, आर्थिक परिस्थितियाँ, इन सभी के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। सुलेमान अल ताजिर, ये सिलसिलत अल तवारीख, ठीक, याद रखना। अलबरूनी की ये तहकीक हिंद, ठीक है, ये किताबुल हिंद भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये 11वीं-12वीं शताब्दी में, उस समय का मतलब ये इसको दर्पण कहा जाता है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई हैं उस समय, ठीक है। ये अलबरूनी, अल मसूदी का देखिए ये मुरूज अल दहाब, ठीक है, ये पुस्तक रही। मिनहास सिराज की तबकात नासरी, इब्न बतूता की रहला, ठीक है। इब्न बतूता किसके काल में आया था? ये बेसिकली फिरोज मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे आया था ये, ठीक। अल इस्तखारी, ये किताब उल मसालिक वल ममालिक, ठीक है। अल बलाहदुरी, ये फतूह अल बुल्दान, ये पुस्तक हैं, ये सब याद रखिएगा। एक बार दो बार देखेंगे, देखिए ऑप्शन देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा, चीज़ें याद आ जाएंगी, इसलिए इनको एक बार दो बार नज़रों के सामने से निकालिए। अल इदरीसी, ये नुजहत अल मुस्ताक, ठीक है। अब देखिए ये कुछ महमूद गजनवी ने जो है 17 बार भारत पर आक्रमण किया, ठीक है। कब कौन सा आक्रमण कहाँ किया, उसके ऊपर ये पूरा एक सीक्वेंस दिया हुआ है, इसको देख लीजिए आप एक बार बस। मतलब याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मुख्य मुख्य याद रखना चाहिए। जैसे कि ये सोमनाथ पर जब आक्रमण किया था तो ये चीज़ें याद रहना चाहिए कि 25-26 में ये आक्रमण हुआ था। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें, ये सिर्फ एक क्रम है, याद रखिएगा, क्या पता कहीं से कुछ क्रम दे दे, पूछ ले, ठीक है। तो इसलिए इसको एक बार देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसको पूरा मतलब मैं बता भी नहीं रहा हूँ कि पूरा इसको मैं बताऊँ आपको, ठीक है। बस इसको एक बार देख लीजिएगा कि 1000 ईस्वी से शुरू होकर के और 1027 तक इसने आक्रमण किया, ठीक है। इसका जो ये सिंध के जाटों पर आक्रमण था ये लास्ट था ये, ठीक है, खोखरों पर, ठीक है। 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसने जब आक्रमण किया तो कौन सा शासक, किस राज्य में कौन सा शासक था, उसकी भी एक लिस्ट ये नीचे दी गई है, इसको देख लीजिए। जैसे मालवा में कौन था? तो भोज परमार, ठीक है। उत्तर पश्चिमी भाग में ये हिंदू शाही जयपाल था, ठीक है। कश्मीर में ब्राह्मण वंशी रानी जिद्दा रह रही, शासन कर रही थी, ठीक है। कन्नौज में प्रतिहार वंशी राज्यपाल था, ठीक है। बंगाल में पाल वंशी महिपाल प्रथम, ठीक। दक्षिण भारत में राजेंद्र प्रथम चोल उसमें था ये। देखिए ये क्या होता है, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि इनके समकालीन शासक, कई बार पूछा भी गया है, आपने देखा होगा अगर PYQ हल करते हैं आप, तो देखिए उसमें पूछता है कि ये समकालीन बताइए कि कौन सा इसमें से नहीं है। तो अब आपको इसमें से सबका नाम दे देगा, दो चार का पूछेगा, इनमें से कौन सा इनके समकालीन नहीं रहा, ठीक है। तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, इसलिए इनका नाम याद रखिएगा कि कौन कहाँ पर रहा। ये मैचिंग में भी पूछ सकता है, ये मोस्ट मतलब ये 5 स्टार टाइप क्वेश्चन है ये, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो मालवा में भोज परमार, उत्तर पश्चिमी भाग में हिंदू शाही जयपाल, कश्मीर में ब्राह्मण वंशी रानी ये दिद्दा, कन्नौज में प्रतिहार वंश राज्यपाल, ठीक है। बंगाल में पाल वंशी महिपाल प्रथम और दक्षिण भारत में राजेंद्र प्रथम, ठीक है। तो इनके सारे ये नाम जो है एक बार दो बार देख लीजिएगा आप लोग, नज़रों के सामने से आपके रहेगा तो जब आप ऑप्शन देखेंगे तो यकीनन आप उसको कर ले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए ये वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और कर लेंगे तो थोड़ा मोटिवेशन होगा, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।